अच्छा बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अच्छा, फूड के बारे में हम सब जानते हैं कि फूड क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, है ना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सके, है ना, जैसे कि डांसिंग, रनिंग, प्लेइंग, पुशिंग, सिंगिंग, जंपिंग एक्सेट्रा। ओके, सो एक्चुअल में फूड हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। ओके, so we eat different types of vegetables, fruits, cereals, pulses. We all eat food to obtain energy for our daily activities. There are different components of food, and each of these components is required by our body to perform different cellular activities. Okay, so फूड हमारे बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कर सकें। ओके, और हर एक फूड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। उन कंपोनेंट्स के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? क्या क्या होता है फूड आइटम्स में? सो एक्चुअल में डिफरेंट फूड आइटम्स में एक्चुअल में होता क्या है कि फूड इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि एक फूड जो है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए एनर्जी, ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकें, है ना। सो इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। देयर आर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एंड दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं और हर कॉम्पोनेंट्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ओके, और हर न्यूट्रिएंट्स का अपना एक फंक्शन होता है। सो दे ऑल कम न्यू टुगेदर टू प्रोवाइड होलसम नरिशमेंट टू अस। फॉर एग्जाम्पल, दाल, एग्स, मीट एक्सेट्रा कंटेन प्रोटीन। सो दाल, हमारी मम्मी कहती है कि दाल खाना चाहिए अच्छे से। क्यों? क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन। विटामिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। सीरियल, पल्सेस, ओट्स कंटेन प्रीडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑयल, घी, बटर, चीज़, पोक, चॉकलेट्स, लार्ड एंड क्रीम कंटेन्स फैट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, ऑयल, घी, ये भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी। सब कहते हैं कि नहीं, ऑयल घी नहीं खाना चाहिए। हाँ, नहीं खाना चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, बट हमें एक लिमिट अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है फैट, तो हमें खाना चाहिए। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है और वो एक फंक्शन करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एक्चुअल में एनर्जी गिविंग फूड है। ओके, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? वीट, पोटैटो, राइस एक्सेट्रा आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो इनमें ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए हमें इन्हें इंटेक करना चाहिए। ओके, हमारी जो डेली मील है उसमें हमें इन्हें लेना चाहिए। अच्छा, किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, हमें कैसे पता लगा सकते हैं? ये है, हम एक आयोडीन टेस्ट पता लगा सकते हैं कि किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है एक्चुअल में। सो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स आर टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। ओके, सो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू द सैंपल फूड आइटम्स। आपको क्या करना है कि एक आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो फूड आइटम है उसको एक पेस्ट के फॉर्म में आपको एक बीकर में ले लेना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, सॉरी, एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। अब आपको क्या करना है कि कुछ आयोडीन सॉल्यूशन को आपको उसके अंदर ड्रॉप को डालना है और आपको देखना है कि उसका क्या कलर चेंज होता है। इफ द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज कन्फर्म्ड। और स्टार्च एक्चुअल में है क्या? कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर कलर चेंज होता है उस टेस्ट ट्यूब में जो मटेरियल है, तो आप पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, अच्छा, प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बताया कि पल्सेस में ज़्यादा होता है, एग, मीट। ओके, सो प्रोटीन क्या है एक्चुअल में? प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं वो एक्चुअल में प्रोटीन शेक पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करते हैं, उनकी मसल्स को बिल्ड करने में मदद करते हैं। ओके, तो हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी, हाँ, हमें पता है कि हमें बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, पर हमारी बॉडी के जो एसेंशियल जो काम करने हैं वो तो हमारी बॉडी से ही होना है, हमारी मसल्स से ही होना है। ओके, तो
हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। सो दे आर नीडेड टू बिल्ड एवरी सिंगल पार्ट और ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को, आपको पता है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स क्या हैं, उनको सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी में सपोज कुछ डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि एक इन्फेंट होता है और एक एडल्ट पर्सन होता है, आपने देखा होगा कि उसकी जो ग्रोथ है वो अलग अलग होती है हर स्टेज में। तो स्टूडेंट्स, वो ग्रोथ हमें कहाँ से मिलती है? प्रोटीन से। ओके, सो एग्स, मीट, लेंटिल्स एक्सेट्रा आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, तो पल्सेस इसमें इंक्लूड नहीं है, बट पल्सेस आपको पता है कि हाई अमाउंट में प्रोटीन उसमें पाया जाता है, तो हमें पल्सेस खानी चाहिए। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता लगाएंगे कि किस फूड में प्रोटीन है कि नहीं है? तो हमें पता लगाने के लिए एक टेस्ट करना पड़ेगा। प्रोटीन्स इन द फूड सैंपल्स आर टेस्टेड बाय कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। अच्छा, ये कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, ये जो केमिकल्स होते हैं एक्चुअल में, इन्हीं के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किसी फूड में प्रोटीन है कि नहीं। द सैम्पल फूड आइटम्स इज मेड इनटू वेरी डाइल्यूट पेस्ट एंड द अबाउ सॉल्यूशन आर एडेड टू इट। आपको क्या करना है कि उस फूड आइटम का एक बहुत डाइल्यूट सा पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट को आपको उस टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसके अंदर हमें क्या करना है, वो केमिकल्स को ऐड करना है, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। इफ़ द कलर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन चेंजेस टू पर्पल, अगर वो जो सॉल्यूशन हमने बनाया था फूड का, अगर वो चेंज हो जाता है पर्पल में, तो हमें पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर उस फूड में प्रोटीन है। ओके, फैट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैट भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी न्यूट्रिएंट्स है, इट्स अ हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट। ओके, सो दे आर नीडेड इन अ मॉडरेट अमाउंट बाय द बॉडी। हमें ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में चाहिए। फैट्स आर द रिजर्व फूड मटेरियल्स ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी में रिजर्व्ड रहते हैं, मतलब कहीं पे जाके स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर फैट आ जाता है अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो, ठीक है। ऑयल, घी, बटर एक्सेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ फूड। ये फैट, ये सारे ही फैट के सोर्सेज हैं। टेस्ट फॉर फैट, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि फैट है कि नहीं? ये बहुत सिंपल है। फैट्स इन द फूड आर टेस्टेड बाय सिंपल टेस्ट पेपर टेस्ट ओनली। आपको क्या करना है कि एक पेपर लेना है और जो फूड आइटम आपने लिया हुआ है उसको जस्ट आपको क्या करना है, रैप करना है उस पेपर के पेपर में उस फूड को रैप करना है, ठीक है। और आप देखोगे कि उस पेपर पे ऑयल दिखने लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो आप ये देखोगे कि एक दूसरा पेपर लीजिए और उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स डालिए, तो आप दोनों पेपर्स के बीच में जब कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप के ऑयल ड्रॉप और वाटर ड्रॉप के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर फैट है कि नहीं। ओके, अच्छा, फाइबर्स आर मटेरियल्स दैट एड बल्क टू द फूड। अच्छा, हमारी बॉडी में जो फूड हम इंटेक करते हैं उसमें फाइबर भी होता है, ठीक है। और फाइबर हमारी जो फूड है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। सो ह्यूमन्स कैन नॉट यूज़ फाइबर्स एज अ न्यूट्रिएंट। हम न्यूट्रिएंट के फॉर्म में इसे अब्जॉर्ब फाइबर को नहीं लेते हैं, बट दे हेल्प इन द ईजी मूवमेंट ऑफ फूड अलॉन्ग विद द डाइजेशन सिस्टम। हमारी बॉडी में जो ये फाइबर जाता है वो डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। डाइजेस्ट नहीं होते हमारे फूड तो फिर हमें कैसा लगता है, अजीब अजीब सा ना। तो ये फाइबर जो होते हैं हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, ईजी डाइजेशन के लिए। ओके, बैलेंस डाइट। अच्छा स्टूडेंट्स, आप सब ने मतलब सुना ही होगा कि आपको बैलेंस डाइट करना चाहिए, डाइट मेंटेन करके रखना चाहिए, है ना, ताकि हमारी बॉडी में एसेंशियल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ओके, प्रोटीन, ये सब अच्छे अमाउंट में जाए। एक्सेस अमाउंट में जाएंगे तो भी प्रॉब्लम देंगे, इसलिए हमें जो एक्चुअल अमाउंट में जाना चाहिए वो ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है हेल्दी बनी रहे, ठीक है। सो अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट हैज़ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द अमाउंट दैट इज़ नीडेड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जो ज़रूरी है उतने अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अगर जा रहे हैं तो हमारी जो डाइट है वो है बैलेंस डाइट। ओके, सो आप देख रहे हैं जैसे कि पिक्चर में, अ बैलेंस डाइट, अ की ऑफ हेल्दी लिविंग। एक हेल्दी लिविंग की क्या है एक्चुअल में, वो है बैलेंस डाइट, जो कि सही अमाउंट में हमें खाने से मिलती है। अच्छा, अब सही अमाउंट में अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा?
कुछ डिसीज़ आएंगी हमारी बॉडी में, है ना। सो यहाँ पे कुछ डिफिशियंसी डिसीज़ दी हुई हैं कि इनकी कमी से क्या क्या होगा, ठीक है। सो डिफिशियंसी डिसीजेज आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने की वजह से डिफिशियंसी डिसीजेस हो सकती हैं। दिस डिसीजेस कैन बी ट्रीटेड बाय अ प्रॉपरली बैलेंस डाइट। हम इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बैलेंस डाइट के थ्रू, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इफ़ द बॉडी इज डिफिशियंट इन विटामिन वी गेट विटामिन डिफिशियंसी डिसीज। हमारी बॉडी में अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमें विटामिन डिफिशियंसी डिसीज हो जाएगी, लाइक स्कर्वी, पैलिग्रा, ओके, रिकेट्स एक्सेट्रा। रिकेट्स जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे रिकेट्स जो है वो बोन्स से रिलेटेड एक डिसीज होती है, जहाँ पर बोन्स जो होती हैं वो लेग्स की कुछ राउंड शेप में हो जाती हैं, ठीक है, वो ये लॉन्ग टाइम चलती है, ठीक है। सो इफ़ द मिनरल्स आर डिफिशिएंट देन वी गेट मिनरल डिफिशियंसी डिसीज। अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स कम हो जाते हैं तो मिनरल डिफिशियंसी डिसीज हो जाती है, ओके। आयरन डिफिशियंसी लीड्स टू एनीमिया। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है। एनीमिया इज अ ब्लड डिसीज, मतलब ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से एनीमिया होता है। फॉस्फोरस डिफिशियंसी लीड टू वीक बोन्स एंड टीथ। हमारी बॉडी के जो माउथ के टीथ हैं वो भी उसमें भी डिफिशियंसी हो सकती है, उसमें फॉस्फोरस होता है, ठीक है, जिससे कि बोन्स और टीथ वीक हो जाते हैं अगर वो कम है। अच्छा, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन दिए हुए हैं, इसमें क्वाशियोर्कर और मैरिस्मस है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वाशियोर्कर है उस बेबी का जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो चेंज किस टाइप से हो रहा है कि थिन एंड ब्रिटल हेयर, मून फेस एंड बल्जिंग एब्डोमिनन, है ना, एब्डोमेन, ओके। मैरिस्मस का आप देख सकते हैं चाइल्ड जो कि मैरिस्मस डिफिशियंसी डिसीज से ग्रस्त है, तो थिन एंड ब्रिटल हेयर, सिमिन फेसेस एंड लॉस ऑफ मसल मास आप देख सकते हैं। तो ये माल न्यूट्रिशन डिसीजेस हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी में ज़रूरी है। अच्छा, अगर ये कम हो जाएंगे तो कुछ डिसीज़ हो जाएंगी, उन डिसीज़ेस के नाम हमें पता होना चाहिए और उनसे सिम्टम्स कैसे है कि अगर किसी को ये डिसीज़ है तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये सच में भी किसी डिसीज़ के कुछ सिम्टम्स हैं कि हाँ इनको कुछ रिक्वायरमेंट है, इनकी बॉडी कुछ इस टाइप से दिख रही है, ठीक है। सो विटामिन ए जो होता है उसे हम रेटिनॉल कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक है। अगर ये कम हो जाता है हमारी बॉडी में तो क्या होता है एक्चुअल में, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, ठीक है। सिम्टम्स, पुअर विजन इन डार्क, हमें डार्क रीजन में बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है। विटामिन बी वन इज अ कॉल्ड थायमिन, ओके। इससे अगर ये कम हो जाता है हमारी बॉडी में तो एक डिसीज हो जाती है, वो है बेरी, ओके। वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती नहीं है, वीक सा फील होता है, ठीक है, बेरी। विटामिन सी, इसे हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अगर ये कम हो जाता है हमारी बॉडी में तो स्कर्वी हो जाती है और हमारी जो मसूड़े हैं वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है अगर ये कम है तो, ठीक है। विटामिन डी, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और अगर ये कम हो जाता है हमारी बॉडी में तो रिकेट्स हो जाता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पिक्चर में बताया। इससे क्या होता है कि बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जैसे हमारी बॉडी कैसी बोन्स कैसी होती है, हार्ड होती हैं, बट इस डिसीज़ की वजह से वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। विटामिन ई इज अ टोकोफेरॉल। इनफर्टिलिटी हो जाती है अगर विटामिन ई की कमी है, लो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और ओवम, ठीक है। विटामिन के इज अ फैलोक्विनिन, ओके। सो अगर ये कम हो जाता है हमारी बॉडी में तो क्लोटिंग टाइम डिलेड, यानी कि हमारी बॉडी में सपोज कहीं पे लग गई है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने देखा है कि कहीं बहुत टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम बाद वहाँ पे कोटिंग हो जाती है ब्लड की। अगर ये विटामिन के की कमी है बॉडी में तो वहाँ पे कोटिंग नहीं हो पाती, ब्लड बस फ्लो ही होता रहता है, ठीक है। सो ब्लीडिंग टाइम एक्सीड। कैल्शियम की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो बोन एंड टूथ डिके होने लगेगा, ठीक है। हमारी जो बोन्स हैं और जो हमारे टीथ हैं वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम से, ठीक है। सो वहाँ पे वीक बोन्स एंड टूथ डिके होगा। आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ग्योटर हो जाता है, आपने देखा गले के वहाँ पर एक सूजन सी होने लगती है,
जिसको आयोडीन की कमी हो जाती है, सो वो ग्योटर होता है एक्चुअल में। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन। ओके, आयरन की कमी से मैंने आपको बताया जैसे कि एनीमिया होता है और हमारी बॉडी में वीकनेस आने लगती है। अच्छा, कुछ फूड रिसोर्सेज हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अब इन फूड सोर्सेज जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे दाल है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सारे फूड सोर्सेज हैं। और इन फूड सोर्सेज में ही कुछ और भी सोर्सेज हैं, विटामिन्स। ओके, सो vitamins are the essential nutrients that help us in maintaining normal body functioning and also to fight off infection। हमारी बॉडी में विटामिन्स कुछ ग्रोथ का काम नहीं करते हैं, ठीक है, बट हमारी बॉडी के जो सपोज हम कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, या कुछ हमारी बॉडी में कुछ वीकनेस आ गई और हमें मतलब इन्फेक्शन हो गया किसी भी चीज़ का, तो उससे हम रिपेयर हो जाते हैं, मेरी बॉडी रिपेयर हो जाती है। किसकी वजह से? विटामिन्स की कमी से, अगर आपकी बॉडी में अच्छे विटामिन जा रहे हैं तो, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जैसे मैंने आपको बताया था विटामिन ज़्यादा होते हैं। विटामिन ऑल्सो कीप अवर आइज, बोन्स, टीथ, गम्स, स्किन हेल्दी एंड AB complex, C, D, E, K आर द विटामिन वी गेट फ्रॉम डिफरेंट फूड्स। अच्छा, इतने टाइप के विटामिन होते हैं, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, E, K। ओके, सो इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है और ये अलग अलग फूड में मिलते हैं। ओके, सो विटामिन ए का बेनिफिट क्या है? हेल्प टू सी बेटर इन द डार्क एंड मॉइस्चराइज द स्किन। हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए हेल्प करता है और हमारी विजन को अच्छा करता है, ठीक है। विटामिन बी का क्या काम है कि विटामिन बी गुड फॉर द हार्ट एंड लंग्स। ओके, विटामिन सी प्रिवेंट्स कोल्ड, कीप्स टीथ हेल्दी एंड गम्स हेल्दी। ओके, विटामिन डी हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बोन्स। विटामिन ई हेल्प्स टू हील द बोन्स। पुअर मसल्स डेवलपमेंट हो जाता है अगर विटामिन ई कम होता है। ओके, मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। मिनरल्स आर द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस दैट हेल्प आवर बॉडीज फॉर्म एंड फंक्शन ऑन मेनी डिफरेंट लेवल्स। मिनरल्स आर मतलब हमारी बॉडी में जो बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए मिनरल्स ज़रूरी हैं। ओके, मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड ऑर्गन फंक्शनिंग। ओके, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ओके, इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। ये सारे साइंटिफिक नेम हैं हर मिनरल के, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स हैं हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।